फ्यूचर ट्यूशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बनी है। कितने वर्ड से? दो से। और वो दो वर्ड्स कौन सी भाषा के हैं? भाई ग्रीक वर्ड्स है। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक। कौन कौन से हैं? एक तो है भाई ट्रिग्नो, ठीक है। और दूसरा क्या है भैया? मैट्री है। क्या है? मैट्री। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। इसका मतलब होता है भैया मेजरमेंट। क्या होता है? मैट्री का मतलब मेजरमेंट। और ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल से है। किसका मतलब? किससे है भैया? ट्रायंगल से मतलब है इसका। ठीक है। अब देखो अपने पास दो चीजें निकल के आई हैं। एक तो क्या है? मेजरमेंट, और एक क्या है? ट्रायंगल। मेजरमेंट का मतलब तो आप समझ गए हो, मापन, किसी भी चीज को मापना। ठीक है। ट्रायंगल क्या होती है भैया? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, किसको? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ये थ्री साइड्स होगी। एक क्लोज फिगर विच हैव थ्री साइड्स। क्या? एक क्लोज फिगर विच हैव थ्री साइड्स। ठीक है। अब ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। हम ट्रायंगल किसे बोलते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं भैया? ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी। ठीक है। थ्री साइड से बनी बंद आकृति को, क्लोज फिगर को ही हम ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखो भैया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का जिक्र आया है तो हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई ट्रायंगल होती कितने प्रकार की है। ट्रायंगल होती है भैया मेनली दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है भैया? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? सबसे पहले देखो, बेसिस ऑन साइड, बेसिस ऑन साइड। दूसरी क्या है भैया? बेसिस ऑन एंगल। देखो ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी है भैया? बेसिस ऑन साइड। और दूसरी क्या है? बेसिस ऑन द एंगल। ठीक है। अब बेसिस ऑन द साइड, तो इसमें भी क्या किया गया है भैया? ये भी तीन टाइप की होती है। इसके अंदर भी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। पहले नंबर पे क्या आएगा? स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा आएगा भैया? स्केलेन ट्रायंगल। दूसरे एंगल कितना? दूसरे नंबर पे क्या आएगा भैया? आइसोसेल्स। क्या आ जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरे पे क्या आएगा भैया? इक्विलेटरल। क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भैया। इसी तरह बेसिस ऑन द एंगल, बेसिस ऑन द एंगल कोण के आधार पर भी क्या किया गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? सबसे पहले क्या आएगा भैया? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है भैया? ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरे पे क्या है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो स्केलेन ट्रायंगल कौन सी होती है भैया? स्केलेन ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट हो, ए बी सी। ठीक है। इसी तरह आइसोसेल कौन सी होती है? आइसोसेल वो होती है जिसमें क्या हो? दो साइड बराबर हो। क्या हो? दो साइड बराबर हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड क्या हो भैया? बराबर हो, जैसे ए ए ए। इसी तरह एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसके तीनों एंगल किससे? 90 डिग्री से क्या हो भैया? छोटे हो। तीनों एंगल किससे छोटे हो? 90 डिग्री से। ठीक है। इसके बाद ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल क्या हो? क्या हो भैया? एक एंगल 120 से बड़ा हो या 180। ठीक है। 120 से क्या हो भैया? 120 से बड़ा हो। ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें क्या हो? एक एंगल कितने डिग्री का हो भैया? 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो भैया? 90 डिग्री का हो। देखो अब क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स की टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप पे होती है मेनली। एक तो होती है बेसिस ऑन द साइड, दूसरी क्या होती है भैया? बेसिस ऑन द एंगल। देखो पहली टाइप क्या होगी? अगर बेसिस ऑन द साइड के में पढ़ेंगे तो स्केलन, दूसरी क्या होगी? आइसोसेल, और तीसरी क्या होगी? इक्विलेटरल। अगर बेसिस ऑन द एंगल में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है भैया? ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसमें, कौन सी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं भैया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। कहां कौन सी ट्रायंगल यूज होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या बताएगी? जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। लो भैया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है भैया। यहां से एक चीज निकल के आती है अपने पास, क्या? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज।
और हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है भैया, इन दोनों में आप क्या होता है, इसको बेस ले सकते हो, इसको परपेंडिकुलर। ये दोनों जो बी और पी है ये क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये मान लो पी है तो ये क्या है, बी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको पी से जिसको डिनोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये क्या है भैया, हाइपोटेन्यूज। क्या है, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं भैया करंट, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं भैया, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या होता है भैया, एक तो हाइपोटेन्यूज होती है, एक बेस होता है, और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी वो कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होगी। कौन सी ट्रायंगल यूज होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आ गया अपने पास, पी, बी और एच। ठीक है, तीन चीजें निकल के आई, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब अपने पास एक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी। वो किसका क्या बताती है भैया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। देखो कौन सी थ्योरम बताई गई है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है भैया, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, h के स्क्वायर के बराबर होगा। किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। किसका होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, कर्ण के बराबर। आप बोलोगे सर इसका यूज कहां आने वाला है, मैं आपसे बोल दूं क्या भाई, जैसे अपने पास मैंने परपेंडिकुलर दे दिया 3 और बेस कितना दे दिया भैया 4, और मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ, हाइपोटेन्यूज निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, p का स्क्वायर बताया था सर आपने, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, h के स्क्वायर के बराबर होता है। p का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, h के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां से कितना है 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल टू h का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहां से कितना आएगा 16 और 9 25 हो जाएंगे इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया, 5 आ जाएगी। पता चल गया आपको पाइथागोरस थ्योरम का किस लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमसे क्या देगा, p दे देगा, b दे देगा, h निकालना है, h दे देगा, p दे देगा, b निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ भाई, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये तो था एक बेसिक, अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से निकल के बना है, ग्रीक वर्ड है, एक तो ट्रिग्नो प्लस का मेट्री। ठीक है, ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल होता है, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। ठीक है भैया, इसके 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है भैया टेन थीटा, चौथा होता है अपने पास कोसिकेंट थीटा, पांचवा होता है भैया सीकेंट थीटा, और छठा होता है कोस थीटा। ठीक है भैया, क्या होता है, कोस थीटा। अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब बोला देखो भैया, जो पाइथागोरस थ्योरम बताई थी उसका यूज अब करने वाले हैं हम। मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस p किसको डिनोट करता है, परपेंडिकुलर को, h क्या डिनोट करता है, हाइपोटेन्यूज, b क्या डिनोट करता है, बेस। क्या डिनोट करता है भैया, बेस। देखो एक आपने पढ़ा भी होगा पहले, क्या देखो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो p अपॉन का h क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है।
ठीक है। b अपॉन का h क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। p अपॉन का b क्या होता है भैया, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है। अब अपोजिट में ये क्या होगा, कोसिकेंट थीटा होगा भैया। ये कितना आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा भैया। और b अपॉन का p क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, कोट थीटा आ जाएगा। अब बोलोगे देखो या साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, p अपॉन का h। साइन थीटा किसके बराबर आएगा भैया, p अपॉन का h के बराबर आ जाएगा। कोस थीटा किसके बराबर आएगा भैया, b अपॉन का h के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, b अपॉन का h। tan थीटा किसके बराबर आएगा भैया, p अपॉन का b के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, p अपॉन का b। कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, देखो भैया साइन थीटा का अपोजिट h अपॉन का p क्या आ जाएगा, h अपॉन का p। सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा भैया, h अपॉन का b। और कोट थीटा कितना आ जाएगा भैया, b अपॉन का p। क्या आ जाएगा, b अपॉन का p। देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, h अपॉन का b। कोस थीटा क्या आ जाएगा, b अपॉन का p। अब बोलोगे सर आप इसका यूज कहां करने वाले हो, मैं क्या हूं, मैंने क्या बताया था भाई, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये निकल के आए हैं। आपसे एक पहली टाइप जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी भैया, राइट एंगल ट्रायंगल दी जाएगी और उसकी तीनों साइड दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, तीनों साइड, a b c, राइट एंगल एट b। ठीक है, ये दे दी भैया 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5 है भैया। बेस कितना है, 4 है। और परपेंडिकुलर कितना है भैया, 3। अब आपसे बोलेगा क्या भैया 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के बताओ। क्या निकालो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, देखो साइन थीटा क्या होगा भैया, p अपॉन का h। p कितना है अपने पास, 3 है भैया। h कितना है, 5 है। इसी तरह b कितना है, 4 है भैया। h कितना है अपने पास, 5 है। ठीक है, उसके बाद tan थीटा निकालना है, p अपॉन का b। p कितना है भैया, 3 है। b कितना है अपने पास, 4 है। कोसिकेंट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, h अपॉन का p। h कितना है भैया, 5 है। p कितना है अपने पास, 3 है। सीकेंट थीटा निकालना है, h अपॉन का b। h कितना है अपने पास, 5 है भैया। और b कितना है, 4 है। कोस थीटा निकालना है, b अपॉन का p। b क्या है अपने पास, 4 है। और p कितना है भैया, 3 है। जो अपनी 8.1 एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीटली इसी पे बेस है, इन्हीं पे बेस है वो सारी की सारी। ठीक है, इसी तरह अपने पास मैं बोल दूं कि सेकंड अपन क्या बोल रखा है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। ये थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आपसे इस प्रकार पूछी जाएगी, क्या भैया कि आपसे क्या दे दी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसका परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा और बेस दे दिया जाएगा। आपसे बोलेगा कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो। कैसे निकालोगे, पहले आपको क्या निकालना होगा, h निकालना होगा भैया। h कैसे निकालोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। कैसे, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, h के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। p का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 इक्वल टू h स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। अब आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं सर। अब जो सेकंड टाइप बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि आपसे परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा। हाइपोटेन्यूज निकाल के आपको क्या निकालने होंगे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने होंगे। इसके बाद क्या दिया जाएगा, कभी क्या दे देगा, बेस नहीं देगा, आपसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे देगा। ठीक है, आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। ठीक है सर, इतना हो जाएगा। अब जो अपने पास थर्ड टाइप बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी भैया, थर्ड टाइप में क्या आएगा अपने पास, देखो अब क्या करेगा, आपसे जो दे रखा होगा वो दे देगा साइन थीटा की वैल्यू। थर्ड टाइप किस तरह बनेगी, जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे देगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे देगा भैया, ये साइन थीटा की वैल्यू दे देगा 3 अपॉन का 5।
कितनी दे देगा 3/5। अब क्या निकालने हैं, अदर जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। कितने जो बच गए ना वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। बोलोगे सर ये कैसे होगा, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, किसके बराबर होता है भैया, P/h के बराबर होता है। सर अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, अब हम क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। ये लो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई अपने पास ABC, राइट एंगल एट बी, ठीक है भैया। P कितना दे दिया 3 दे दिया, H कितना दे दिया 5 दे दिया, हमें B निकालना है। कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब क्या करोगे, देखो ये 9 प्लस B का स्क्वायर ये कितने के बराबर आ जाएगा 25 के बराबर, B का स्क्वायर 25 माइनस का 9, B की वैल्यू B स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा भैया 16 के बराबर आ जाएगा, कितने के बराबर 16 के, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, क्या होगा P की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। आप पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, cos थीटा किसके बराबर होता है, B/H के बराबर होता है, ठीक है सर। tan थीटा किसके बराबर होता है, P/B के बराबर होता है। कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, H/P के बराबर होता है। सेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंट थीटा लो भैया किसके बराबर होगा, H/B के बराबर होगा। और कोट थीटा किसके बराबर होगा भैया, कोट थीटा हो जाएगा अपने पास B/P के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा B/P। अब देखो B यहाँ पे कितना है भैया 4 है, कितना है 4/5 लो। tan थीटा निकालना है P/P, P कितना है 3 और B कितना है 4 लो भैया। कोसेकेंट थीटा निकालना है, कोसेकेंट थीटा क्या है H/P, H कितना है 5 है और P कितना है अपने पास 3 है भैया। सेकेंट थीटा निकालना है, सेकेंट थीटा कैसे निकालोगे H/B, H कितना है भैया 5 है और B कितना है अपने पास 4 है। कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा कैसे निकालोगे B/P, B कितना है अपने पास 4 है और P कितना है 3 है भैया, ठीक है। इस टाइप की जो अपने पास थर्ड टाइप बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। अब देखो फोर्थ टाइप क्या बनेगी अपने पास, फोर्थ टाइप इस प्रकार से बनेगी भाई। देखो क्या दे दिया, जैसे साइन थीटा आपसे दे दिया 3/5, साइन थीटा किसके बराबर दे दिया, साइन थीटा आपसे दे दिया भैया किसके बराबर 3/5, ठीक है। आपसे क्या निकलवा रहा है, सेकेंड थीटा निकालना है। क्या निकालना है, सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है, सेकेंड थीटा निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, कोसेकेंट थीटा निकालना है भैया, ठीक है सर। निकाल देंगे, कैसे निकालोगे, देखो भैया कोसेकेंट थीटा क्या होता है आपको डायरेक्ट पता है। देखो कोसेकेंट थीटा है अपने पास, वो क्या होगा साइन थीटा का अपोजिट होता है। कोसेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, ठीक है भैया। यहां से 1/sin थीटा 3/5, ये ऊपर चला जाएगा 5/3 इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। आप बोलोगे सर कोसेकेंट थीटा की तो वैल्यू आ गई, अब सेकेंट थीटा की कैसे निकालेंगे। सेकेंट थीटा के लिए देखो भैया, सेकेंट थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, H और चाहिए अपने पास, B तो है, B कहां है, ये क्या है अपने पास P है और ये क्या है H है। हमें क्या चाहिए B चाहिए भैया, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भैया। दो सर बना दी ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। देखो P है अपने पास, ये रहा P है सर 3, H है अपने पास है भैया, तो बेस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा, वही P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, ठीक है भैया। B का देखो P का स्क्वायर कितना है अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना, B का स्क्वायर तो सर निकालना था, ये तो भैया मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आपको निकाल के दिखा रहा हूं। H स्क्वायर कितना था 5 का स्क्वायर था, ठीक है। B स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 माइनस का 9 और किसके बराबर आ जाएगा भैया B स्क्वायर इक्वल टू 16 और B की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4 ही आई भैया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड थीटा की कैसे निकालोगे, लो सेकेंड थीटा सर, सेकेंड थीटा क्या होता है अपने पास H/B होता है सर।
h क्या है, हाइपोटेन्यूज है, लो सर 5 लिख दिया, और b कितना है, 4 है। ठीक है भैया, कर लोगे। जो फोर्थ टाइप बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और बता देते हैं भैया आपको, देखो किस प्रकार से, देखो इस साइन थीटा, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा होता है। क्या होता है, 1 बाई कोसिकेंट थीटा। सर ये कैसे होगा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, p अपॉन का h, ठीक है, क्या है, p अपॉन का h, और कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन का, और कोसिकेंट थीटा लेना है भैया, राइट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, h अपॉन का p। अगर राइट हैंड साइड लेके सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये p ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूं, 1 अपॉन का कोसिकेंट थीटा लिख सकता हूं। साइन थीटा क्या लिख सकता हूं भैया, 1 अपॉन का कोसिकेंट थीटा लिख सकता हूं। इसके बाद भाई सीकेंट थीटा को क्या, जो अपने पास कोस थीटा है, कोस थीटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन का सीकेंट थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन का सीकेंट थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हो भैया, tan थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन का cos थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन का cos थीटा। इसी तरह अगर कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया, कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन का sin थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो भैया, 1 अपॉन का cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन का tan थीटा। अगर आपसे कोई डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले, क्या cos थीटा की वैल्यू दे दे आपसे, cos थीटा की वैल्यू दे दी 4/5, और आपसे पूछ ले कि सीकेंट थीटा की निकाल के दिखाओ भैया, किसकी, सीकेंट थीटा की। आप क्या करोगे, 1 अपॉन का 4 अपॉन का 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 अपॉन का 4 हो जाएगा भैया। अगर tan थीटा की दे दी, tan थीटा की दे दी भैया आपसे 3/5। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, cot थीटा की निकाल के दिखाओ सर। cot थीटा की कैसे आएगी, 1 अपॉन का tan थीटा, 3 अपॉन का 5, ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन का 3। ठीक है भाई, इसके बाद क्या बच गई, एक अपनी वैल्यूज और बच गई जो एंगल पे निकालनी है। कैसे, देखो जो 10th क्लास का लेवल है वो हम कहां तक पढ़ेंगे भैया, उसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कितने एंगल पढ़ेंगे भैया, 4 एंगल पढ़ेंगे। कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपसे डायरेक्ट अलग वीडियो में बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो वहां से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन भैया अपना इतना ही था जो 8th चैप्टर का था। इसके बाद अपने पास आएगी एक्सरसाइज 8.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।